हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके बीच में एक प्रायिकता टॉपिक लेके आया हूँ जो आपको दिख रहा है, जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जिसके बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश में इसका प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और हिंदी में इसको प्रायिकता। प्रायिकता की मीनिंग या परिभाषा क्या, आप तो ये देख लीजिए, मैंने लिखवाई रखी है और आपको बता भी देता हूँ कि पहले तो जब किसी घटना के घटित होने की संभावना संख्यात्मक रूप से व्यक्त की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। जैसे भी कोई भी संख्या है या कोई घटित घटना है, उसको संख्या के रूप में अगर हम उसको मान लेते हैं कि ये संख्या के रूप में इसको डिनोट कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, प्रायिकता कहेंगे। जैसे यहीं पे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक पस्से को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो ये है तो लिखित, लेकिन इसको क्या करेंगे, संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि एक पासे को कैसे उछाला जाता है और फेंकने पर उस पासे को या उछालने पर कैसे कैसे उस पर संभावना हो सकती है। पासा तो सभी का देखा हुआ होगा, जो लाल काला नीला इस टाइप 3-4 रंगों से रंगित होता है, वो एक डाइस होती है क्यूब के रूप में, तो उसी को पासा बोलते हैं और उसके ऊपर 6 अंक लिखित होते हैं। सभी ने खेली होगी सांप सीढ़ी, तो सांप सीढ़ी खेलते थे उस टाइम, उसको उछालते थे, उसी को पासा बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेना। तो यहीं से बता देता हूँ मैं। तो ये तो मामला था उसका कि प्रायिकता क्या है और इसको कैसे समझना है कि किसी भी संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करना वो प्रायिकता है। अब देख लेते हैं कि कैसे इसको निकालते हैं और क्या किया जाता है, इसमें क्या मामला है इस प्रायिकता का। कोई खेल नहीं है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आने कन्फर्म है। हटा दिया गया है सिलेबस से तो भी कोई बात नहीं, छोटा क्वेश्चन आएगा तो ये दे रखे हैं इन्हीं में से आएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो लेवल इसी पे आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो जो सूत्र लिखाए हैं इन्हीं से, वो बड़ा आए चाहे छोटा आए, इन्हीं से निकलेगा। ठीक है, जैसे पी ए दे रखे, पी ए घटना के अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। जैसे यहीं पास से एग्जाम्पल लगा के देख सकते हो। पी ए का मतलब यहाँ की जो कुल कैसे निकालना है, उसकी घटना कैसे है, प्रायिकता। पी ए का मतलब यहाँ से प्रायिकता निकालना है कि प्रायिकता कैसे निकाली जाती है। तो घटना के अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। वहीं पासे वाला मामला आ गया कि एक पासे को उछाला तो उसमें कुल कितनी है, 6 घटनाएं हैं। और उसमें पूछ रहा है कि सम आने की, मतलब सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 12, जिनमें 2 का भाग जाता हो, वो सम संख्याएँ हैं। तो यहीं से निकाल लेंगे हम उसको। इस सूत्र के हवाले वो एग्जाम्पल दिख रहा जो आपको, 1 नंबर एग्जाम्पल, इसको निकाल लेंगे जिसमें कुल घटना कितनी है, 6 हैं। और सम आने की मतलब अनुकूल घटनाएं, आने की घटनाएं क्या संभावित हो सकती हैं। तो सम पूछी अगले ने कि सम घटनाएं, तो सम घटनाएं कौन सी होंगी। और ये नहीं है कि 100 तक ही ले लेनी घटनाएं, सम घटनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ क्या देख रखा है, 5 पे घटनाएं सम। तो 5 पे सम घटनाएं क्या क्या होती हैं, 2 है, 4 है, 6 है। अब मैं आपको बोलूँ 8 भी इसमें सम्मिलित होगा क्या, 8 नहीं होगा, क्योंकि 5 के अंदर संख्या हो 6 तक ही आती हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं होगा वो। ठीक है, ये मत कर देना कि 8 भी सम है और 10 भी सम है तो इसको शामिल कर ले, नहीं। यहाँ दिया गया कि 5 पे सम आने की, और 5 पे संख्या ही 6 होती हैं, 8 कहाँ से ले लोगे आप, 8 नहीं लेना आपको, 6 तक ही आउट करनी है। 6 तक जो संख्याएँ आएंगी उनमें से सम देखना है। ठीक है, तो 5 पे 6 संख्याएँ 1 2 3 4 5 और 6 होती हैं, उन्हीं के बेस पर सम संख्या देखोगे तो 2 4 और 6 कितनी संख्याएँ हो गई। ये नहीं देखना कि 2 4 6 और इनको जोड़कर पूछी है, नहीं, इन्हीं संख्याएँ कितनी हैं। तो 2 4 6 3 संख्याएँ हैं, 2 1 है, 4 1 है और 6 1 है, ये सम संख्याएँ हैं। तो कितना हुआ, 3, और टोटल कितनी थी, 5 पे 6 थी। तो ऐसे दिख रहा है ना आपको, एग्जाम्पल नंबर 1 ये। तो टोटल है सम संख्या 3, और नहीं, वो घटना की सम आने की संख्या कितनी है, 3, और टोटल कितनी है, 6। तो इसकी जो सम आने का परिणाम है, प्रायिकता, वो कितनी हो जाएगी, 1/2। समझे। या फिर आपको कॉमन चीज़ बता दूँ कि हमें क्या पूछ रखा है कि सम आने की संख्या, तो आप ये भी हो सकते हो कि सम कितनी आएंगी। सम, इन चीज़ों को पता होना चाहिए, सम कौन सी है, विषम कौन सी है, प्राकृत कौन सी है, वो अलग डाल दूंगा ये दिन वीडियो में। ठीक है, जस्ट प्रायिकता होगी, उसी के बाद में डाल दूंगा कि आपको याद रहें कि अगले ने क्या पूछा है, कि प्रायिकता है, सम है कि विषम है। ठीक है, तो जैसे ही प्रायिकता खत्म होगी उसके जस्ट बाद ये डाल दें। ठीक है, अब एक और दे रखा है कि पी ए डैश, वो तो पी ए था, ये तो क्या था, पी ए, और एक है पी ए डैश। डैश का मतलब उसका उल्टा होगा, उल्टा का मतलब ये नहीं कि 2 है तो उसका उल्टा कुछ और होगा, ऐसा भी नहीं है। देखिए समझिए,
घटना ए की प्रतिकूल, वहाँ क्या था, अनुकूल था, और यहाँ क्या है, प्रतिकूल, और बटा क्या है, कुल घटनाएं वही हैं। लेकिन ये सब देखना है आपको, प्रतिकूल, प्रतिकूल क्या रहता है, देखिए आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा मैं आगे। तो टोटल कितनी है, n है। n में से घटाने के बाद जो बचेंगी ना, n में से m घटाने के बाद, m वहाँ क्या था, अनुकूल था, मतलब टोटल में से या कुल में से m घटा देंगे तो जो बचेंगे वो प्रतिकूल घटनाएं होंगी। ठीक है, यह इतना मान के ले चलिए, आप रट लीजिए इन चीज़ों को कि अनुकूल ये है, प्रतिकूल के लिए ये है, ये तो सूत्र है, फिक्स है, इसको तो रटना ही पड़ेगा आपको, चारा नहीं है। ठीक है, और सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। प्रारंभिक घटनाएं, प्रायिकता का मान, इस लाइन को समझ लीजिए, 1 नंबर में आ सकता है। 1 नंबर के आपको 20 क्वेश्चन आएंगे हर एक पेपर में, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, 2 स्टार कर लीजिए, इसको आप रट लीजिए। प्रायिकता का अगर बड़ा टॉपिक नहीं आया तो छोटे क्वेश्चन से भी इसको तो आएगा ही आएगा, या फिर मैंने लिख रखा है तो इसके बारे में पूछ सकता है कि PE + PE डैश बराबर 1 ही होता है, ये भी आप रट लीजिए। ठीक है, कि सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। कैसे, PE क्या है, वही अनुकूल है और साथ में प्रतिकूल, और उनका योग करके आपको 1 करना है। ठीक है ना। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, नोटिस कर लीजिए आप। एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता भी 1 ही होती है। ठीक है, निश्चित या निर्धारित, जैसे किसी घटित होने की, जैसे सिक्के के ऊपर 1 आने की संख्या है, 2 आने की संख्या है, तो निर्धारित है। 1 आएगा तो 1/6, 2 आएगा तो 1/3 हो जाएगा, 5 आएगा तो 1/6, अरे सॉरी 2/3 नहीं होगा, 1/6 ही होगा। 2 आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, 3 1 की भी 1/6 होगी। एक संख्या है, क्योंकि 3 एक संख्या है, और टोटल परिणाम की संख्या कितनी है, 6 है। तो यही कि एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव यहाँ से समझिए, असंभव कैसे, कि एक संख्या दे दिया आपको, पासा ही दे दिया, तो उस पर पूछ लिया कि संख्या उनका योग करोगे, एक पासे पे कम से कम 11 या कि 15, एक पासे पे 15 आने का क्या रहेगी प्रायिकता, तो उसकी तो 0 होगी। टोटल तो 6 हैं, लेकिन पासे पे तो संख्या ही 6 होती हैं, तो उस पर 15 कैसे आएगी। तो ऐसी घटनाएं असंभव घटना, जिनको हम मान भी नहीं सकते, उनका मान क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो आप ऐसे देख लें थोड़ा सा। ये एग्जाम्पल आपको करा दिया था, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेंगे। 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता याद करें। 2 पासा हैं और योग पूछ रखा 7 आने की, तो एक पासा 6 आने हैं, तो 2 पासा पर संभावित घटना, टोटल घटना कितनी हो जाएंगी, इसमें योग को नहीं करना है, टोटल घटनाएं हमेशा गुणा के रूप में ही चलेंगी। ठीक है, तो 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7, तो 2 पासों फेंकने पर कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 36, क्योंकि जो परिणाम है उनको प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ठीक है, और अब पूछा है अनुकूल घटना कितनी है, जिनका योग 7 हो, तो 2 पासे लीजिए, उनके ऊपर योग देखिए, तो 1 और 6 भी हो सकता है कि एक पासे पे 1 आए और दूसरे पे 6 आए, तो भी योग 7 हो सकता है। ये मान लीजिए एक घटना हुई है, देख लीजिए, यहाँ मान लीजिए लिख भी रखा है कि एक पे 1 आए और दूसरे पे 6 आए, ऐसे ही दूसरे पहले पे 2 आ जाए और अगले पे 5 आए, तो भी घटना संभव है कि 7 योग होगा। अगले पे 3 आए और दूसरे पे 4 हो, तो भी 7 हो रहा है, ये भी घटना संभव है। पहले पे 4 आए और बाद में भी 3, ये मैं सोचना कि ये और ये डबल हो गया, डबल नहीं है, पहले पे 3 है और यहाँ 4 है, कि एक पहले पे 3 आए और बाद में 4 आए, पहले पे 4 आए और बाद में 3 आए, पहले पे 5 आए और बाद में 2 आए, और पहले पे 6 आए और बाद में 1 आए, तो योग तो इनका 7 ही हो रहा है। अब ये गिन लीजिए कि कितनी घटनाएं घटित हुई हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और टोटल कितनी है 36, और अनुकूल कितनी है 6, तो कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6/36 बटा में 1/6, ये कितनी आ गई है, 2 पासों पर अंक जिनका योग 7 हो, तो उनकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/6 होगी। ठीक है, कि 6 बारी उछालोगा 2 पासन, तो एक बारी कन्फर्म है कि 7 ही आओगे मान, ऐसे संभावित या मान की चांस कहाँ है, यही मामला प्रायिकता का है। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 7 है। एक ये सोचो ना कि एग्जाम्पल नंबर 3 एक के बाद 2 ही आएगा, ये आपकी बुक के एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख रखे हैं मैंने। ठीक है, ये नहीं कि आपकी कोई अलग से आएगा, कंपटीशन नहीं दे रहे, आप 12th की एग्ज़ाम दे रहे हो, जो एग्जाम्पल बुक में लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ वहीं हूबहू आपके यहाँ आएगा, तो इसलिए आप गौर कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है बट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब की बार सिक्का आ गया, पहले पासे थे, तो कुल आपको पता है सिक्के तो हेड और टेल 2 ही होते हैं, पट और चित और पट, तो कुल परिणाम कितने होंगे, 2 होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा।
अब पूछा आपको पटाने की, पट का मतलब टी, टैल, और टैल सिक्के में क्या होता है, एक ही होता है, और टोटल कितने हैं, 2 हैं। तो आपका हो गया ना कि पट और चित। तो पट पूछा है तो पट आप सिक्के पे एक बार ही आएगा, और कुल घटित घटनाएं हो सकती हैं, कुल परिणाम कितने सिक्के के, तो 2 हैं, तो 1/2 ही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।